राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, एक बार हम फिर से आ गए हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आज फिर से हम आपके लिए एक ज्योतिर्लिंग की कथा लेकर आए हैं कि 10वां ज्योतिर्लिंग कौन सा है। आप सभी जानते हैं क्या? तो हम बता देते हैं। 10वां ज्योतिर्लिंग का नाम है नागेश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आज की वीडियो में आप सुनेंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर एक हिंदू तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में द्वारका से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पर आता है। यहाँ पर भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर भगवान शिव की ध्यान मुद्रा वाली एक विशाल मूर्ति बनाई गई है जो आपको 2 या 3 किलोमीटर पहले से ही दिखने लगती है। इतनी भव्य और विशाल मूर्ति है। रुद्र संहिता में भगवान शिव को दारुका वन नागेशम के रूप में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने मात्र से सारे पापों का अंत हो जाता है। आज हम आपको इस कथा के द्वारा श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे, तो वीडियो को अंत तक सुनिएगा। आप सभी को आज की कथा बहुत ही अधिक पसंद आने वाली है। सावन के पवित्र महीने में ज्योतिर्लिंग की कथा ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बराबर मानी जाती है। जितना पुण्य आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन से प्राप्त होता है, उसी प्रकार से आपको पुण्य प्राप्त होता है जब आप ज्योतिर्लिंग की कथा पूर्ण सच्चे भक्तिभाव और प्रेम के साथ सुनते हैं। तो चलिए कथा प्रारंभ करने से पहले एक बार भगवान का ध्यान करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। अब प्रारंभ करते हैं आज की कथा। दारुका नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी जो पार्वती माता से वरदान प्राप्त करके अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारुका महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वह यज्ञ आदि शुभ कर्मों को नष्ट करता हुआ संत महात्माओं का संहार करता था। वह प्रसिद्ध धर्मनाशक राक्षस था। पश्चिम समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था जिसमें वह निवास करता था। दारुका जहाँ भी जाती थी, वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वह वन भूमि अपने विलास के लिए साथ साथ ले जाती थी। महादेवी माँ पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था, जो उनके वरदान के प्रभाव से उसके ही पास रहता था। उससे पीड़ित आम जनता ने महर्षि और्व के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागतों की रक्षा का धर्म पालन करते हुए महर्षि और्व ने राक्षसों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा, उसी समय वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि और्व द्वारा दिए गए शाप की सूचना जब देवताओं को मालूम हुई, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते हैं तो शाप के कारण स्वयं मर जाएंगे, और उन्हें नहीं मारते हैं तो पराजित होकर स्वयं भूखों मर जाएंगे। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और माँ भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वह संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयता पूर्वक समुद्र में निवास करते हुए वहाँ भी समस्त प्राणियों को सताने लगे।
एक बार धर्मात्मा और सदाचारी सुप्रिय नामक शिव भक्त वैश्य था। जब वह नौका पर सवार होकर समुद्र में जल मार्ग से कहीं जा रहा था, उस समय दारुक नामक एक भयंकर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। चूँकि सुप्रिय शिवजी का अनन्य भक्त थे, इसलिए वह हमेशा शिवजी की आराधना में तन्मय रहते थे। कारागार में भी उन्होंने आराधना बंद नहीं की और उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी शिवजी की आराधना के प्रति जागरूक किया। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को लगी तो वह क्रोध में उबल उठा। उसने देखा कारागार में सुप्रिय ध्यान लगाए बैठा है तो उसे डांटते हुए बोला, वैश्य, तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है? वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ धमका रहा था। इसका उस पर कुछ भी प्रभाव ना पड़ा। घमंडी राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि इस शिव भक्त को मार डालो। अपनी हत्या के भय से सुप्रिय डरे नहीं और वह भयकारी संकट मोचन भगवान शिव को पुकारने में ही लगे रहे। देव, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप ही मेरे जीवन और प्राण हैं। इस प्रकार सुप्रिय वैश्य की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव एक बिल से प्रकट हो गए। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में गर्भगृह में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था तथा शिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ विद्यमान थे। वैश्य सुप्रिय ने शिव परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन किया। पूजन किस प्रकार किया, आज आप ये भी जान लीजिए। इति संप्रार्थिता शंभुर्विवरान्निर्गतस्तदा भवने नोत्तमेनाथ चतुर्द्वारयुतेन च मध्ये ज्योति स्वरूपं च शिवरूपं तदद्भुतं परिवार समायुक्तं दृष्ट्वा चापूजयत्स वै पूजितश्च तदा शंभु प्रसन्नौ हे भवत्य स्वयं अस्त्रं पाशुपतं नाम दत्त्वा राक्षस पुंगवान जघान सोपकर्णाम स्थान सर्वान् गणान् द्रुतम् अरक्षश्च स्वभक्तं वै दुष्टः सा ही शंकरा। सुप्रिय के पूजन से प्रसन्न भगवान शिव ने स्वयं पाशुपतास्त्र लेकर प्रमुख राक्षसों को व उनके अनुचरों को तथा उनके सारे संसाधनों अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर दिया। लीला करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रिय आदि की रक्षा करने के बाद उस वन को भी ये वर दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ ऋषि मुनि निवास करेंगे और यहाँ तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए कोई स्थान ना होगा। राक्षसों पर आए इस भारी संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने दीन भाव से देवी की स्तुति की, माँ पार्वती की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न माता पार्वती ने पूछा, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? दारुका ने कहा, माँ आप मेरे कुल की रक्षा करें। माता पार्वती ने उसके कुल की रक्षा का आश्वासन देते हुए भगवान शिव से कहा, नाथ आपकी कही हुई बात इस युग के अंत में सत्य होगी, तब तक यह तामसिक सृष्टि भी चलती रहेगी, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती शिव से आग्रह करती हुई बोली कि मैं भी आपके आश्रय में रहने वाली हूँ, आपकी ही हूँ, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन को भी आप प्रमाणित करें। यह राक्षसी दारुका राक्षसियों में बलिष्ठ मेरी ही शक्ति तथा देवी है, इसलिए यह राक्षसों के राज्य का शासन करेगी। ये राक्षसों की पत्नियां अपने राक्षस पुत्रों को पैदा करेगी जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती के उक्त प्रकार के आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा, प्रिय
तुम मेरी बात भी तो सुनो। मैं भक्तों का पालन तथा उनकी सुरक्षा के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में निवास करूँगा। जो मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। कलयुग के अंत में तथा सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का महाराज होगा। वह मेरा परम भक्त तथा बड़ा पराक्रमी होगा। जब वह इस वन में आकर मेरा दर्शन करेगा उसके बाद वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। तत्पश्चात बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिव दंपति ने आपस में हास्य विलास की बातें की और वहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और पार्वती देवी भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए जो तीनों लोकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इति दत्त्वरा स्वपि शिवेन परमात्मा शक्ता सर्वं तदा कर्तु संबभूव न संशया। एवं नागेश्वरो देवोत्पन्नो ज्योतिषां पति लिंगस्पस्त्रिलोकस्य सर्वकामप्रदा सदा। एतद्दा शृणुया नित्यं नागेशोद्भव मादरात् सर्वान् कामान् याद्धि मान महापातक नाशनान। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ति और महात्म्य संबंधी कथा को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है। बोलिए नागेश्वर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। तो बहुत ही सुंदर कथा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की थी जिसका हमने अभी श्रवण किया। कथा आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 10 ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार नागेश्वर का मतलब नागों का ईश्वर या नागों के देवता वासुकी हैं जो भगवान शिव के गले में माला के रूप में रहते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में दर्शन करने मात्र से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति पाई जाती है, ऐसी मान्यता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और मैं तो कहती हूँ हर हर महादेव से पूरे कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा। थोड़ी भी कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मम्मी पापा भाई बहन फैमिली फ्रेंड्स सभी के साथ कथा को शेयर करें। और हम ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाएं श्रावण के पूरे महीने में आपके लिए लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे से किसी तरह की कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। आप सब अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए वीडियो में, नई कहानी में, नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। और कल प्रदोष व्रत है और प्रदोष व्रत के अगले दिन ही सावन के पहली शिवरात्रि का जल अभिषेक है, जो कि कांवरिया आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस समय कांवरियों की धूम मची होती है। सारे रोड भरे होते हैं, सारे मंदिरों में जय जयकार होती है, हर हर महादेव के नारे लगते हैं, डीजे पे हर जगह चारों तरफ भगवान भोलेनाथ के भजन चलते रहते हैं जो बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर और ऐसे होते हैं कि हम स्वयं ही भक्ति में कब खो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो बहुत ही शुभ दिन है इस समय। इन शुभ दिनों में शुभ शुभ कार्य कीजिएगा और जीवन को धन्य बनाइएगा। और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे, ऐसी कामना के साथ जय माता की। राधे राधे, हर हर महादेव।